पल्लव भाग 2 कक्षा 7 पाठ 14 पर आओ स्कूल चलें। आओ स्कूल चलें बहुत मज़ेदार नाटक के द्वारा जीवन में, विद्यालय के जीवन में, स्कूल में क्या क्या करना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ होता है, ये सब बातें कही गई हैं। किसी दिन नाटक के रूप में आओ स्कूल चलें इस पाठ से प्रयास जरूर करेंगे। और इसकी बातें भी कितनी अच्छी है कि सब पढ़ें सब बढ़ें, पढ़ें और बढ़ें, सब सब। तो आज के हमने सिर्फ अभ्यास कार्य इस पाठ में दिए हुए। तो अभ्यास माला पाठ 1 में पहले विकल्प चुनकर निम्नलिखित शब्दों के उत्तर चुनने हैं। तो यहाँ छोटे शब्द दिए हुए हैं और 1 से 5 तक है इसमें। इसके बाद पाठ के आसपास बहुत मज़ेदार और ज्ञानवर्धक बातें हैं। स्कूल में पढ़ाई करने के से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर समूह में बैठकर चर्चा की जाए और निष्कर्ष किया जाए। तभी कक्षा में सुनना और समझना, अपने जीवन में नया सीखने का इसमें उदाहरण सबसे अच्छा रास्ता है। दूसरा है आजकल सरकार 6वीं से 14वीं 6 to 14 साल तक के सभी बच्चों की पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। उदाहरण के लिए कई उपाय हैं, देखा जाए तो बहुत कुछ है। ऊपर दिए हैं, किताबें मुफ्त मिलती हैं। हाँ, ये सच बात है। असम गवर्नमेंट की तो ये बहुत अच्छी बात है। असम सरकार के द्वारा शिक्षा प्राथमिक विभाग जो पुस्तकें हैं उसमें, और पुस्तकों के साधन में जो किताबें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सब जीवन में नई नई ज्ञान भरने वाली हैं। तो किताबें हैं, वर्दी, ड्रेस, कपड़े, पढ़ाने की सुविधा के लिए चार्ट आदि, खिलौने के खेल आदि, पीने के पानी की सुव्यवस्था, शौचालय के लिए बच्चों का, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग व्यवस्था, खेल कूद की व्यवस्था के लिए सामग्री, मैदानों में क्या क्या खेलना चाहिए, किसको कैसे हैं अलग अलग प्रयास के, भूकंप से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बातें भी खेल बातों में सिखाई जाती हैं। तो इस तरह की बातें हैं। स्कूल के अगले तीसरे नंबर पे स्कूल के लिए कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या काम करने चाहिए। अलग अलग तालिकाएं हैं। तो एक यहाँ दिया है, कक्षा तथा स्कूल के परिवेश को साफ सुथरा रखने में हाथ बटाए जाए तो अच्छी बात है। इसी तरह दूसरा और एक बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधों को पानी लगाना, पानी चढ़ाना, पानी की व्यवस्था, क्योंकि पेड़ पौधे सूख रहे हैं। आजकल पेड़ पौधे कट रहे हैं और घर ज़्यादा हो रहे हैं। तो पेड़ पौधों को, और अपने ही विद्यालय में ही, जैसे मॉर्निंग असेंबली है, खुलेआम जगह है, जहाँ पर भी हो, या हर एक क्लास में, एक क्लास में 2-2, 3-3, 4-4 पौधे लगा लिए जाएं, तो उससे भी हरियाली भी होगी, सुंदरता भी होगी और स्वच्छ भी होगा। फिर एक और है, क्या काम कर सकते हैं, देशभक्ति की गाथा, कोई प्रार्थना, कोई नाटक आदि। तो इस तरह से हैं। फिर भाषा अध्ययन में क्रिया शब्द दिया है। क्रिया से भूतकाल, वर्तमान काल
और भविष्यत काल। तो इसके उत्तर दिए हुए हैं, जैसे ऊपर उदाहरण दिया हुआ है, आना, आया, आता, आएगा। उसी तरह नीचे के शब्द हैं। और दूसरे में फिर से निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखना। तो यहाँ पे 6 वाक्य दिए हुए हैं और नीचे इनके उत्तर दिए हैं। प्रयास किया और ये 6 यहाँ दिए हुए हैं नीचे ही। इसके बाद मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। ये अगली बार करेंगे, इसमें जगह नहीं थी। और उसके नीचे बहुत अच्छी बात की, पत्र लेखन। विद्यालय में अपने ही प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को, कक्षा के और किसी शिक्षक गणों को आपको पत्र लिखना होता है। छुट्टी हो गई है, कोई काम है, विद्यालय में अभी नहीं जा पा रहे, तो सिर्फ छोटा सा रूप क्रमांक सीखने के लिए क्रमांक नंबर 1 और 2, तो नाम है तो नाम दिया गया। दूसरा, कक्षा में अनुपस्थिति का कारण, क्या कारण से आप छुट्टी ले रहे हो या आज नहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, नंद गोपाल नंदन, और उसके काम का है। अनुपस्थिति क्यों है? क्योंकि होली की बधाई और नृत्य, कथा आदि करना था। दूसरा, राम गोपाल अवधि, ये विद्यालय का मतलब बच्चे का नाम। और देशभक्ति नाटक का अभ्यास, सीखना है तो अभ्यास हो रहा है। तो आज इस तरह के हैं। और 2 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है कि पढ़ने लिखने के बहुत फ़ायदे हैं, लोग इसके बहुत कुछ ज़रूरी बातें जान सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को कोई कीड़ा काट लिया गया हो, किसी को चोट लग गई है, किसी की आँखों में कुछ पड़ गया है, किसी की नाक से खून बहने लगा है, तब क्या करना चाहिए? इस सब कामों को करने के लिए सबसे ज़रूरी है समझदारी का काम करना। कोई कीड़े आदि काट लिए तो तुरंत ही उसे बचाने के लिए उपाय, सबसे पहला काम तो है सफाई रखना होगा। चोट लग गई है तो दवाई लगानी है, कुछ बैंडेड वो हो या हल्का गर्म पानी हो जाए और उसी से ठंडा करके उसे पोंछ लिया जाए आँखों में इत्यादि। तो इसके लिए कक्षा में इस पाठ पर चर्चा करने के लिए मुख्य तौर पे नर्स, डॉक्टर, सीनियर लोग जो पुराने बड़े लोग हैं और वो वहाँ पर ये सब जानते हैं, तो उनके साथ बातें करनी चाहिए। आमंत्रित करके उन्हें निमंत्रण दे के बुलाना चाहिए और ये सब करना चाहिए। तो आज का पाठ बहुत मज़ेदार है। और मज़ेदार क्या है? आओ स्कूल चलें, क्योंकि जब स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे, नया नया काम करेंगे, तभी तो जीवन की धरती बढ़ा देगा। भारत असम की धरती, असम की सुंदरता, असम की सफलता का द्वार आप बच्चे ही तो खेल सकेंगे, आप ही तो जिताएंगे। जय हिंद।